आज हम अपने इस वीडियो में आपको होम जेवेल्स सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। लॉगिन स्क्रीन में आप देख रहे हैं, लॉगिन स्क्रीन पेज से ही स्टार्टअप फीचर स्टार्ट हो जाते हैं। क्लीन रिफ्रेश का काम होता है अपने सिस्टम को की स्पीड को बढ़ाना। कभी कोई इशू आया सॉफ्टवेयर में तो रन स्क्रिप्ट करने से छोटी मोटी इश्यूज ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। और हमारे सॉफ्टवेयर में हर 3 मंथ में 6 मंथ में नई नई फीचर्स आती रहती है जो सारे कस्टमर को फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होती है, फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है। उसको सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट डाउनलोड करने के लिए ये बटन ऑरेंज कलर कैंसिल के बगल में ऑरेंज कलर का बटन है, इसको दबाने पर सब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं ABC 3 बटन्स है। ए बटन सॉफ्टवेयर डेवलपर से कनेक्ट करने का सिस्टम है। बी बटन सॉफ्टवेयर जो ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे उसको कनेक्ट करने के लिए सिस्टम है। सी इमरजेंसी कनेक्शन है। तो आपको सॉफ्टवेयर परचेस करने के बाद आपको डायरेक्ट सारी फीचर्स आपको आपके हैंड में मिलती है। आपको और किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की यूज जरूरत नहीं है कि उसको अलग से डाउनलोड करें और कनेक्ट करें। सारा सिस्टम अपने हमारे सॉफ्टवेयर में ही है। अब हम सॉफ्टवेयर में अब पासवर्ड डाल के आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 सॉफ्टवेयर ओपन हुआ। अब ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में फेवरेट सबसे टॉप पर लिखा हुआ है फेवरेट स्क्रीन। फेवरेट का सेक्शन ये सारे स्क्रीन्स है जो फेवरेट सेक्शन में ये फेवरेट सेक्शन है, फेवरेट सेक्शन में रखा गया है क्योंकि ये सभी स्क्रीन डेली मोस्टली अधिक से अधिक यूज की जाती है डेली। और जो डेली नहीं यूज की जाती है उसको आपको कभी कभी यूज करना है तो सर्च में जाके करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए जीएसटी महीने में या 3 महीने में सीए को या जीएसटी का फाइल देना रहता है। आप ये सर्च बटन दबाइए, यहाँ जीएसटी टाइप करिए, ऑटोमेटिक यहाँ जीएसटी सर्चिंग आएगा। जीएसटीआर 1 2 3 4 9 जीएसटी सेल रिपोर्ट, कस्टमर क्रेडिट रिपोर्ट खोलना है। CUSTOMER कस्टमर क्रेडिट रिपोर्ट आ गया। ये सब डेली यूज के स्क्रीन्स नहीं है, इसलिए आपको फेवरेट में वो नहीं दिख रहा है। फेवरेट में वही स्क्रीन दिखेगा जो डेली यूज की जाती है। ये होम में आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे सारे फीचर्स हमारे सॉफ्टवेयर का। ये पूरे सॉफ्टवेयर की कंट्रोलिंग है, ये फाइनेंशियल सिस्टम है, ये प्रोडक्शन सिस्टम है, ये परचेज मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री है यानी टैग वगैरह बनाना, स्टॉक मेंटेन करना, OGS मैनेजमेंट यानी पुराना सोना खरीदना बेचना, ऑर्डर मैनेजमेंट ऑर्डर बुक करना, सेल्स मैनेजमेंट ये रिटेल सेल है, ये होलसेल रिटेलर का होलसेल कॉन्सेप्ट है, ये होलसेल होलसेलर का है। गोल्ड स्कीम है, जो गोल्ड स्कीम रखते हैं महीने महीने पेमेंट लेते हैं और स्कीम कंप्लीट होने के बाद कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं और जितना अमाउंट उन स्कीम का बना है उसका कुछ आइटम भी देते हैं। गिरवी लोन मैनेजमेंट है, गिरवी रखना आइटम और छोड़ना, उससे संबंधित सारी चीजें हैं। ये कारीगर मैनेजमेंट है जिसमें आप कारीगर को कुछ ऑर्डर देते हैं वो बना के देता है वो पूरा सिस्टम। SMS मैनेजमेंट, SMS व्हाट्सएप मैसेजिंग सिस्टम है और MIS मेन रिपोर्टिंग है। तो हम मेन फेवरेट में आते हैं और यहाँ पर देखिए करंट स्टॉक 3 बॉक्स है। करंट स्टॉक बॉक्स, मंथ वाइज सेल्स, रिमाइंडर। करंट स्टॉक हमें क्या बताता है कि हमारा अभी वर्तमान में स्टॉक कितना है, उसका ग्राफ बताता है। अभी हम एक भी एंट्री नहीं है सॉफ्टवेयर में इसलिए एम्प्टी दिख रहा है। टुडे सोल्ड स्टॉक, सॉरी टुडे सोल्ड स्टॉक, आज क्या स्टॉक सेल हुआ है उसका स्टेटस यहाँ बताता है। ये रिमाइंडर, ये बॉक्स थर्ड रिमाइंडर है जो क्रेडिट वगैरह है कस्टमर का, वो और ड्यूज आ गया है, पेमेंट नहीं दिया है कस्टमर, उसका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है गिरवी का या होलसेल का पार्टी है, उसका बैलेंस को कुछ बचा हुआ है तो उसका रिमाइंडर इसी में आएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ सारे कस्टमर को रिमाइंडर भेजने का मैसेजिंग सिस्टम है, एक बटन दबाएंगे सभी को रिमाइंडर पहुंच जाता है। और यहाँ आप ये सेलेक्ट बॉक्स काउंटर, जिस काउंटर का आपको देखना है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका पूरा डिटेल आएगा कि इस बॉक्स में कितना वेट, कितना बॉक्स का वेट है, कितना उसमें सामान रखे गए वेट है,
उसको वो देखने के लिए है। किसी एक टैग को सर्च करना है, उसकी स्टेटस जानना है, यहाँ पर टैग नंबर डालेंगे, स्कैन करेंगे या टैग नंबर टाइप करेंगे, अपने आप उसका स्टेटस दिखेगा। और ये व्हाट्सएप प्रिंटर सेटअप यहाँ से करते हैं। ये सब तो फीचर्स आपको उस समय बताया जाएगा जब सॉफ्टवेयर आप सेटअप करेंगे। और सॉफ्टवेयर की शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ये बताना जरूरी होता है कि सॉफ्टवेयर आप किस किस प्रोडक्ट की बिजनेस करते हैं। मान लीजिए चैन की, रिंग की, पायल की, या आप प्रोडक्ट नेम वाइज नहीं चाहते हैं, केवल सोना और चांदी की बिजनेस करते हैं, उसका वो भी कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्टअप हम प्रोडक्ट मास्टर से करते हैं। प्रोडक्ट मास्टर में मान लीजिए हम केवल सोना चांदी की तरफ से देखते हैं, तो गोल्ड जेवर मान लीजिए गोल्ड जेवर 18 कैरेट बिजनेस है। कैटेगरी में हम गोल्ड सेलेक्ट करेंगे, यूनिट में ग्राम सेलेक्ट करेंगे, या जैसन बाय डिफॉल्ट 713 होता है, कुछ अदर है तो आप टाइप कर सकते हैं। इंटर मेकिंग प्रोग्राम है, इंटर दबाइए, इसको टिक कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट परसेंट हो जाएगा। सेल करते समय ये चेंज भी कर सकते हैं। इंटर काउंटर, ये गोल्ड काउंटर में रख रहे हैं, प्योरिटी 18 कैरेट, सेव। इस तरह से हम सिल्वर जेवर भी एंट्री कर रहे हैं, इसका कैटेगरी सिल्वर, यूनिट ग्राम, इसका भी परसेंट में ले लेते हैं, सिल्वर काउंटर, प्योरिटी सिल्वर। अब ये तो गोल्ड जेवर सिल्वर जेवर के नाम से हो गया, और हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट के नेम से भी इसी में हम प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। मान लीजिए जेंट्स रिंग गोल्ड जेवर में आता है, यूनिट ग्राम, इसके गोल्ड काउंटर है, प्योरिटी 18 कैरेट मान लीजिए है। 3 तरह का हमने प्रोडक्ट बनाया। और सॉफ्टवेयर की शुरुआत में हम ये तीनों का पहले शुरू में स्टॉक ओपनिंग कराएंगे, क्योंकि हम अभी सॉफ्टवेयर के समय तो खरीदेंगे नहीं, ऑलरेडी हमारे पास ये तीनों स्टॉक है। तो आप यहाँ क्रिएट टैग में जाएंगे, प्रोडक्ट मास्टर के जस्ट बाद हमें क्रिएट टैग में जाना रहता है स्टॉक ऐड करने के लिए। ये क्रिएट टैग स्टॉक को ऐड करता है। हम स्टॉक क्रिएट टैग में गए। क्रिएट टैग में 2 फीचर्स है, ऐड स्टॉक विथ बारकोड। यदि बारकोड मतलब टैगिंग करना है तो यस दबाइए, नहीं करना है तो नो दबाइए। अभी हम गोल्ड जेवर और सिल्वर जेवर को नॉन टैगिंग में कर देते हैं और जेंट्स रिंग को टैगिंग कर देते हैं। अभी हम नो दबा दिए और ओपनिंग चढ़ाएंगे गोल्ड जेवर सिल्वर जेवर की। यहाँ देखिए 4 फीचर्स इसमें है, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज स्टॉक, कन्वर्ट लार्ज स्टॉक, ओल्ड परचेज आइटम स्टॉक। ऐड ओपनिंग से हम जेंट्स रिंग की ओपनिंग हम टैग से करेंगे। गोल्ड जेवर को डबल क्लिक किया, डिटेल इधर आ गया राइट साइड, इंटर मान लीजिए 100 पीस है, यहाँ वेट 1500 ग्राम है पूरा। और वे यदि पीस नहीं पता है तो बाय डिफॉल्ट 1 डाल दीजिए यहाँ। इसको हमने ऑल्ट एस किया, सेव हो गया। इसको प्रिंट लाट को प्रिंट तो करना नहीं है, कैंसिल कर दिए। सिल्वर जेवर, इसको भी हमने 100 पीस है, 1500 ग्राम ये है, 15,000 ग्राम है, ऑल्ट एस किया, कैंसिल किया, 2 स्टॉक ओपनिंग कर गया। अब नेक्स्ट हमें जेंट्स रिंग को टैग में करना है। इसको हम क्लोज करें या यहाँ टैगिंग टिक कर दें। टैगिंग टिक कर देंगे तो टैगिंग शुरू हो जाएगी, या टैगिंग अनटिक कर देंगे तो टैगिंग नहीं होगा, लाट में होगा। हमने टैगिंग टिक कर दिया। अब जेंट्स रिंग को क्लिक किया, जेंट्स रिंग को क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे, इंटर। यहाँ वेट पूछ रहा है, मान लीजिए जेंट्स रिंग का पहला आइटम 5 ग्राम 235 ग्राम का है, 5.235 ग्राम, ऑल्ट एस किए। अब इसका ये टैग है, टैग के लिए ही ये मैसेज बना है, प्रिंट फॉर्मेट 1 2 3 4। 4 तरह की प्रिंट डिजाइन आप प्रिंट कर सकते हैं, जो आप प्रॉपर लगे, या जो आपकी डिजाइन जिस प्रिंट पर सेटअप हो उसको दबाइए, आपके टैग वाले प्रिंटर पर प्रिंट जाएगा छोटा सा, उसको प्रिंट ले लीजिए, आइटम पे लगा दीजिए। इसी तरह तरीके से फिर दूसरा 6 ग्राम समथिंग है, ऑल डैश, फिर 8 ग्राम समथिंग, ऑल डैश। केवल वेट डालते जाइए, अपने आप प्रिंट होता जाएगा। वेट डालते जाइए, ऑल डैश दबाते जाइए।
ये हो गया टैगिंग, केवल वेट डालते जाइए, सेव करते जाइए। अब इसमें आप देख रहे हैं ऐड ओपनिंग है, ऐड परचेज। ऐड ओपनिंग तो सॉफ्टवेयर के स्टार्टिंग में की जाती है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ता है। अब जब कोई सामान हम खरीद कर लाते हैं, परचेज करते हैं, तो परचेज इनवाइस में जाते हैं। परचेज इनवाइस में ये बॉक्स में इंटर दबाएंगे तो यहाँ अभी पार्टी नहीं है। अब यहाँ पे F2 बटन दबाएंगे, पार्टी में F2 लिखा हुआ है, F2 दबाएंगे तो यहाँ पार्टी का नाम दिखेगा। AKP मान लीजिए हमने डाला, ये सप्लायर है, GST नंबर कुछ है, Alt S दबा दीजिए। पूरा सॉफ्टवेयर इंटर से चलता है, हमने अभी हर जगह इंटर दबाया। और ये ध्यान दीजिए, हम आल्ट दबा रहे हैं, देखिए आल्ट दबाने के बाद ये ऊपर बटन है, बटन के नीचे अंडरलाइन है। आल्ट के बाद यस के नीचे अंडरलाइन, मतलब आल्ट यस दबाएंगे सेव। यहाँ यच के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब आल्ट यच से शो। ये डिलीट में डी के नीचे है, आल्ट डी मतलब डिलीट। हमने आल्ट यस दबाया, सेव हुआ, पार्टी सेव हुआ, इसको क्लोज किया। अब यहाँ हेलो, अब यहाँ एक हमने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया। प्रोडक्ट नेम में हमने मान लीजिए जेंट्स रिंग खरीदा, 2 पीस खरीदा, 25 ग्राम का, 18 कैरेट का, 6000 भाव से खरीदा है। मेकिंग मान लीजिए कुछ लगा है या जो भी हो। एक प्रोडक्ट हमने लिया, यहाँ GST भी इसमें लगा है तो ठीक है, नहीं लगा IGST है, इंटरनेशनल है, तो ये भी लगा सकते हैं। TCS यदि TCS अप्लीकेबल है तो वो भी लगा सकते हैं। ये पेमेंट आप डाल सकते हैं, यहाँ पर कैश दिए, कार्ड दिए। यदि बैंक में मान लीजिए 54,500 हमने कैश दिया, कार्ड दिया, तो यहाँ किस बैंक से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, आल्ट एस कर देंगे। अब सेव करने के बाद ये पूछेगा इसका आप टैग बनाएंगे कि नहीं। यदि टैग नहीं बनाना है तो डायरेक्ट स्टॉक बटन दबा देंगे, अपने आप वो स्टॉक में चला जाएगा। और टैग बनाना है तो आइटम टैग बार कोड दबाएंगे। यदि आइटम टैग बार कोड दबाएंगे तो क्रिएट टैग में जाएगा, टैग बनाने के लिए। हमने ये दबा दिया, अब वहाँ क्रिएट टैग में आ गया होगा। और इसके अभी टैग बनाने से पहले हम स्टॉक बैलेंस देख लें। स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट, रिफ्रेश। यहाँ देखिए जेंट्स रिंग केवल 6 एंट्री किया था हमने, 6 टैग। गोल्ड जेवर का 100 पीस, सिल्वर जेवर का 100 पीस, ये पूरा दिख रहा है। प्रिंट विंडो करेंगे, पूरा ये प्रिंटेबल रिपोर्ट आएगा। यहाँ पर सारा प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक पूरा दिखाएगा। अब मैं क्रिएट टैग में फिर से जाऊंगा। क्रिएट टैग में ही ऐसा स्क्रीन है जो स्टॉक बनाने के लिए होता है, परचेस करने के बाद भी स्टॉक यही से बनती है। अभी हमने ऐड परचेस पे गया, ऐड परचेस पे जाते ही देखिए एक रिकॉर्ड आ गया, यही हमने खरीदा था 2 पीस, वही रिकॉर्ड आ गया। इसी तरीके से हमारे पास जो लाट है, अभी इसको हम दोनों टैग बना ले रहे हैं, तो कन्वर्ट लाट टू स्टॉक बताएंगे। डबल क्लिक किया, इंटर इंटर, पहला वाला 12 समथिंग ग्राम का है, आल्ट एस किया, प्रिंट किया। फिर दूसरा वाला 12,765 है, आल्ट एस किया। अब यहाँ देखिए गायब हो गया, दोनों पीस ऐड हो गया टैग में। अब कन्वर्ट लार्ज स्टॉक का मतलब फ्यूचर में मान लीजिए जो गोल्ड जेवर हमने रखा था, गोल्ड जेवर का स्टॉक, उसको मान लीजिए गोल्ड जेवर को लाट में है, उसको हम टैग में कन्वर्ट करना चाहते हैं अब बाद में, तो कन्वर्ट लार्ज स्टॉक करेंगे तो यहाँ गोल्ड जेवर दिखने लगेगा। ये 100 पीस है, 100 का हम डबल क्लिक करेंगे, 100 बार पूछेगा, 100 टैग बन जाएगा। इसी तरह सिल्वर को भी कन्वर्ट लाट टैग का मतलब है कि लाट में ऑलरेडी आप स्टार्टिंग में एंट्री कर लिए हैं, तो उसको आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं टैग में। ओल्ड परचेज आइटम टू स्टॉक का मतलब है पुराना जो आप सामान लिए हैं कस्टमर से, सेल करते समय, कोई आइटम बेचते समय कस्टमर पुराना सोना चांदी भी देता है। कुछ ऐसा भी सोना चांदी आ जाता है जो कि मेल्टिंग के लिए जरूरत नहीं रहती है, सामान सही रहता है, उसको भी आप यहाँ से टैग बना करके उसको सेल कर सकते हैं। ये तो हुआ टैगिंग का सारा फीचर्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ देखिए जो टैग बनाया है प्रोडक्ट स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट में, यहाँ पर आ गया होगा, 6 था, अभी 8 बन गया। अब इस 8 का डिटेल जानना है तो प्रोडक्ट सर्च में आइए, यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन, जेंट्स रिंग, यहाँ 8 टैग की जानकारी यहाँ दिखने लगेगी।
अब जिसको रीप्रिंट देना है यहाँ डबल क्लिक कीजिए, प्रिंट दे दीजिए, फिर से रीप्रिंट हो जाएगा टैग। मान लीजिए टैग कभी फट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप यहाँ डबल क्लिक करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब मेन आते हैं सेल्स इनवॉइस में, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स इनवॉइस हम ओपन कर रहे हैं। कोई भी स्क्रीन खोलते हैं, फोकस वहीं जाता है जहां पर हमें स्टार्टअप करना है। मान लीजिए हम एक कैश नाम से एक बिल बना रहे हैं, इंटर 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 दबाते जाइए। यहाँ F1 F2 लिखा है। F1 का मतलब स्टॉक से बिल बनाना, F2 का मतलब बिना स्टॉक का। F1 से जब बिल बनाएंगे तो आपके स्टॉक से माइनस होगा, F2 से बनाएंगे तो स्टॉक से माइनस नहीं होगा। हम F1 से बना रहे हैं। और यदि टैग टैग वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो केवल स्कैन कर लीजिए टैग मशीन से, सॉरी स्कैनर मशीन से, अपने आप आ जाएगा डिटेल। और नहीं तो टैग नंबर भी डाल देंगे तब भी आ जाएगा। हमारे पास स्कैनर मशीन इस समय नहीं है, हमने टैग नंबर सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ रेट पूछ रहा है, करंट रेट, यहाँ रेट मास्टर से आता है। और लास्ट डे का हमारा सेटअप रेट यही है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, 8,000 रुपया मान लीजिए। यहाँ इंटर दबाएंगे, मेकिंग पे गया, वहाँ यहाँ मेकिंग पर आप F1 दबाते जाएंगे, देखिए चेंज हो रहा है, MC पर ग्राम, MC परसेंट, MC पर 10 ग्राम। हमें परसेंट में देना है, तो परसेंट आ गया, इंटर दबाएंगे 10%। HUID चार्ज भी मान लीजिए 56 रुपया है, इंटर इंटर दबाते जाइए। ये 55,572 रुपया है। कैश मिल रहा है तो ये बटन दबाएंगे, F12। कार्ड कार्ड से या मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ कार्ड से, कुछ कैश से, कुछ क्रेडिट से, कुछ ट्रांसफर से, कुछ फोन पे से, तो ये F10 बटन दबाएंगे। और कुछ कैश दे रहा है, कुछ क्रेडिट कर रहा है, तो ये बटन दबाएंगे। हम अभी कैश बटन दबा करके इसको बिल फाइनल करते हैं। यहाँ 56,500 डालेंगे, 72 अपने आप डिस्काउंट में जाएगा, हमें डिस्काउंट नहीं देना है। 56,572 रुपया पूरा डाल देंगे। पूरा डालने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रिंट हो गया। ये फॉर्मेट कस्टमर के अनुसार बनाई जाती है, जैसा कस्टमर चाहते हैं उस तरह से प्रिंट बनाया जाता है। अब हम एक अरुण कुमार के नाम से एक बना रहे हैं, अरुण कुमार, लखनऊ। यहाँ एक हमने सेलेक्ट किया, जेंट्स रिंग, 7500 भाव से, मेकिंग चार्ज 20%। अब यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि मान लीजिए कस्टमर एक आइटम कस्टमर ले रहा है और उसका अमाउंट आ रहा है 85,608, यहाँ पर GST इंक्लूड करके 85,608 दिखा रहा है, बट कस्टमर 85,000 दे रहा है या 85,500 दे रहा है, तो आप 85,500 डायरेक्ट टाइप कीजिए, अपने आप वो मेकिंग में एडजस्ट कर देगा। मेकिंग 19.85% हो गया। अब F12 दबाएंगे। अब इस समय हम इसका यूज करेंगे, F10 का। इसमें 85 में से 80,000 का, इधर 80,000 कार्ड से दे रहा है, इंटर। और कैश से 501 रुपया कैश से दे रहा है, 5,000 क्रेडिट कर रहा है, इंटर इंटर दबा दीजिए। यहाँ यस, नो, ओरिजिनल, एस्टिमेट या कैंसिल। एस्टिमेट से एस्टिमेट प्रिंट, ओरिजिनल से ओरिजिनल, यस से क्रेडिट के साथ हमारा प्रिंट आ जाएगा। यहाँ क्रेडिट अमाउंट 5,000, टोटल क्रेडिट 5,000 है। अब इस बिल को कह रहा है व्हाट्सएप कर दूं या मैसेज करेंगे तो मैसेज चला जाएगा, बिल कर देंगे तो जो बिल अभी आपको प्रीव्यू दिखा वो बिल PDF चला जाएगा कस्टमर को। हमें बिल मैसेज नहीं करना है, कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं, फिर से एक बिल बनाते हैं, अरुण कुमार। अरुण सेलेक्ट करते ही वहां देखिए नाम आ गया, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अप डाउन एरो से सेलेक्ट करके इंटर दबा देंगे, तो यहाँ देखिए बता दिया कि हमारा अभी बैलेंस 5,000 पुराना है। अब हम फिर से नॉन स्टॉक बिल बनाएंगे, F2 दबा दिया, नॉन स्टॉक, यहाँ से स्टॉक माइनस नहीं होता है। गोल्ड जेवर सेलेक्ट किया, मान लीजिए चैन 2 समथिंग 12 समथिंग है, 12 ग्राम है, 7500 रेट है। मेकिंग इस कस्टमर को ऑलरेडी 20% मेकिंग से दिए थे पिछली बार, इसलिए ऑटोमेटिक 20% आ गया।
अब यहाँ देखिए एक 113 रुपया आ रहा है, इंटर दबाया। फिर मान लीजिए एक स्टॉक हमने, एक सिल्वर भी हमने लिया, पायल। अब इसमें हम काफी चीजें बताएंगे। 20 समथिंग ग्राम का है, 80 रुपया पर ग्राम रेट है, मेकिंग 500 रुपया पर ग्राम है। 2 आइटम हो गया। तीसरा आइटम फिर हम एक गोल्ड जेवर ब्रासलेट लिया, 4 समथिंग ग्राम का, 7500 रेट, 20% मेकिंग, इतना आ गया। पूरा 1,64,765 रुपया आ रहा है। बट कस्टमर कह रहा है पूरा मिला के हम 1,64,000 देंगे। तो अब इसको कहाँ एडजस्ट करें? 1,64,765 में जीएसटी भी इंक्लूड है 3%। अब ये तीनों में से किस में एडजस्ट करें? इसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक काम करता है। आप यहाँ देखिए ऊपर लिखा है हेल्प कमांड प्रेस कंट्रोल डी डिस्काउंट के लिए, कंट्रोल ओ पुराना सोना लेने के लिए, कंट्रोल आर रिटर्न के लिए, कंट्रोल जे बिल एडजस्टमेंट के लिए। हमें कंट्रोल जे दबाना है, बिल को एडजस्ट करना है। कंट्रोल जे हमने दबाया तो अपने आप ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ हम 1,64,000 देंगे, इंटर दबाएंगे, 1,64 लमसम अमाउंट का बिल बन जाएगा। और यही पर ग्राम में लिया होता है तो ये 1-2 रुपीज का भी डिफरेंसेस में आता है। अभी जो परसेंट में हम लिए हैं इसलिए डिफरेंस आया है। अब इसको हम कस्टमर क्रेडिट करेंगे। कस्टमर क्रेडिट बटन दबाया, यहाँ पर पूछ रहा है कि अरुण कुमार ही ले जा रहे हैं या दूसरे कस्टमर को दिला रहे हैं। ये रेफरेंस वाला सिस्टम भी काम करता है कि उनके मार्फत वो ले गए, उनके मार्फत वो ले गए, चैन सिस्टम। अभी हम खुद ले रहे हैं इसलिए कैंसिल दबाया। अब यहाँ हमने 1,50 दे रहे हैं हम 14,002 रुपया या 14,000 रुपया केवल क्रेडिट कर रहे हैं, इंटर। अब 14,000 प्लस 5,000 पुराना, 19,000 बिल में दिखना चाहिए। 14,000 क्रेडिट अमाउंट हुआ, ओल्ड क्रेडिट 5,000, पूरा 19,000 क्रेडिट। अब हम इसको मैसेज भी नहीं करना है, फिर से हम दूसरा एक बिल बना रहे हैं। या फोन रिंग ये सेलेक्ट किया, रेट 7,000 लगा दिया, 15% इनका ये लगाया। अब ये आइटम ये सुमन के नाम पे बना रहे हैं। अब इनको जो हम आइटम सेल कर रहे हैं, ये इन्होंने हमें दिया है पुराना सोना भी दिया, तो कंट्रोल ओ दबाइए। यहाँ कंट्रोल ओ लिखा हुआ है। अब ये आइटम पूरा डिटेल डाल करके फाइनल 83,406 आ रहा है, कंट्रोल ओ दबाइए, ये बॉक्स खुल जाएगा। इसमें इंटर दबाइए। उनके पुराने सोने का वजन 5.235 है, प्योरिटी हमने 75% लगाई, रेट 7,000 रुपया लगाया, पूरा अमाउंट 27,482 आ रहा है। मगर बट मैं उसको राउंड अप 27,000 मान रहा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 डायरेक्ट अमाउंट में ही चेंज कर दीजिए, अपने आप प्योरिटी में एडजस्ट कर लेगा, इंटर। अब इसी में मान लीजिए सिल्वर भी दे रहे हैं तो यहाँ सिल्वर भी सेलेक्ट कर लीजिए। सिल्वर में 6 समथिंग ग्राम है, 70% है, 80 रेट से 349 आ रहा है, हम इसको 300 मान रहे हैं, इंटर। इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए 16,106 बन गया। तो यहाँ पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ओल्ड गोल्ड पूरा दिख रहा है। अब इसको हम कैश बिल बना दे रहे हैं। पुराना सोने का कैसे किया जाता है उसका सिस्टम बता दिए। यहाँ देखिए ओल्ड डिटेल का भी हिस्ट्री आया है 27,300 का। अब ओल्ड डिटेल हिस्ट्री आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रिंट सेटअप में जाइए, हाइड ओल्ड डिटेल, हाइड कर देंगे तो नहीं दिखेगा। हाइड में कर दिया। अब जो अभी लास्ट में जो बिल हम बनाए हैं उसको हमें देखना है, तो बटन दबाइए, यहाँ ऊपर ही रहेगा, इंटर। प्रिंट बटन दबा दीजिए, विंडो, यस। यहाँ देखिए अब ओल्ड गोल्ड का अमाउंट दिखा बट डिटेल नहीं दिखा। इसी तरीके से यदि हाइड मेकिंग कर देंगे तो मेकिंग का कॉलम में 0 आ जाएगा, वहां लेबर नहीं दिखेगा। हाइड रेट कर देंगे, रेट नहीं दिखेगा। प्रिंट फुल एचएसएन, 3rd डिजिट का एचएसएन दिखाना शुरू कर देगा। तो ये सिस्टम हुआ इसका। अभी
अब एक मेन चीज एक और बता रहे हैं। हमने एक कस्टमर का वो किया, बिल सेटअप कर रहा हूँ। रिसीव ओल्ड क्रेडिट, मान लीजिए, हाँ, बिल के अलावा मान लीजिए एक कस्टमर आ गया, इसका हम बिल बनाना शुरू कर दिए, इनका नाम का एक बिल हमने इशू कर दिया यहाँ पे। अब ये अभी पेंडिंग है, 96,646 आ रहा है, 69,646। अभी इस कस्टमर अभी पेंडिंग है, पेमेंट नहीं दे रहे हैं, डिले कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कस्टमर लाइन पे आ गया, तो हमें न्यू स्क्रीन में जा करके दूसरा स्क्रीन खोल लेना है। देखिए ये पुराना स्क्रीन है या नया स्क्रीन खुल गया। अब यहाँ पर ये कस्टमर आया, बोला कि भैया हमारा कुछ पैसा बाकी है, जमा कर लीजिए। आप रिसीव क्रेडिट बटन दबा दीजिए, यहाँ इंटर दबाइए और लिस्ट खुलेगा, अरुण कुमार सर्च कीजिए, 19,000 दिख रहा है। 19,000 में मान लीजिए 4,000 इन्होंने दिया, 4,000 दिए, इंटर, इसको कैश कर दीजिए, इंटर। अब प्रिंट देंगे तो यहाँ दिखेगा कि इन्होंने क्या ले गए थे। अभी 4,000 रुपया दिए हैं, पूरा मिला के 15,000 बचा हुआ है। मैसेज करना है, नो। और ये ओल्ड गोल्ड ओल्ड सिल्वर, पुराना सोने परचेज करने का सिस्टम है। ऑर्डर एडवांस बुक करने का है, ऑर्डर बटन हम दबाएंगे, यहाँ कस्टमर का नाम यदि है तो ठीक है, नहीं तो टाइप कर देंगे AMAN, अमन कुमार। अब यहाँ इंटर दबाते जाइए, आइटम डिटेल कुछ बता रहा है, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, केवल 10,000 10,000 अमाउंट डाल के आल्ट एस दबा दीजिए, इनके नाम ऑर्डर बन गया। ऑर्डर प्रिंट दे सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर को यूज करना है, यहाँ पर आप दबाएंगे या F2 बटन, F2 बटन दबाएंगे, यहाँ पर जो जो ऑर्डर दिया है पर्सन, वो उसका नाम आ जाएगा। इनके नाम पर हम सेलेक्ट कर लेंगे तो अपने आप 10,000 दिखाएगा इनका। अब यहाँ पर इंटर, आइटम का नाम इंटर किया, इसको कैश बिल बना दिया। यहाँ देखिए आइटम पूरा डिटेल आ गया, इसमें टोटल अमाउंट 59,374, यहाँ ऑर्डर का अमाउंट 10,000 माइनस होके रिमेनिंग कैश रिसीव हुआ है। ये हेल्प एडजस्टमेंट हो गया। अब इसमें देखिए ये की का मतलब आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, की में क्या होता है। ये सब सारे F3 से क्या होता है, कंट्रोल आई से आइटम एंट्री होती है। और मान लीजिए कस्टमर एक बोला कि हमें एस्टिमेट बता दीजिए कि हम ये रिंग ले रहे हैं, पूरा कितना हुआ। हम उनको बता दिए 61,189, मगर उनको प्रिंट में चाहिए, कैसे कैलकुलेट किए। आप ये प्रिंट एस्टिमेट बटन दबा दीजिए, इंटर, एक छोटा सा प्रिंट आएगा, छोटा सा कैलकुलेशन के लिए, इसको क्लोज कीजिए। ये बंद नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, जब तक वो ये तीनों बटन से फाइनल नहीं करेंगे। अदर कस्टमर आ गया, न्यू स्क्रीन खोल के दूसरे कस्टमर का बनाइए। ये इनवाइसिंग से आप ये स्क्रीन से आप उनका होल्ड रहेगा, जब वो फाइनल करेंगे तो यहाँ कैश लेकर के फाइनल बिल बना दीजिए, यहाँ पर फाइनल बिल। तो अभी इसमें हो गया है, लेबर का हो गया, ओल्ड गोल्ड, न्यू कस्टमर ऑर्डर, एडजस्ट इनटू सेल, ओके, न्यू स्क्रीन, हेल्प कमांड, व्हाट्सएप मैसेजिंग, क्रेडिट रिमाइंडर। अब देखिए हम होम पर आते हैं, यहाँ पर कुछ रिमाइंडर दिख रहा है, रिफ्रेश बटन दबाया हमने, यहाँ पर ये ग्राफ आ गया, हमारे पास स्टॉक किया है, ये जेंट्स रिंग है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हम जो बिल बनाया, जो क्रेडिट बनाया है 30 दिन का ड्यूज में बनाया है। इसको डबल क्लिक किया हमने, ये डिटेल आ गया। और किसी को पर्टिकुलर को मैसेज भेजना है तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। अरुण कुमार सेलेक्ट किया हमने, इनको सेंड करना है तो ये सेंड बटन दबा दीजिए, नहीं तो ये सेंड बटन दबा दीजिए। ये 3 लैंग्वेज में आपको देगी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु। हमने हिंदी में सेटअप किया है। प्रिंट अरुण कुमार, प्रिय अरुण कुमार, आपका टोटल उधार 19,000 है, टोटल उधार 19,000, बैलेंस उधार 15,000, कृपया शेष राशि का भुगतान करें। यानी 19,000 उधार किए थे, 15,000 बचा हुआ है, उसको पे करें, आपके फर्म का नाम, ये डिटेल जाएगा। और ये उधारी का है, ये रेहन का, गिरवी जो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे उनका रिमाइंडर है। ये रिलीज आइटम जो दिए हैं रिलीज कराने के, मतलब गिरवी रखे हैं और बोले हैं कि 10 महीने में रिलीज करा लेंगे भैया, 10-12 महीने में, तो 12 महीने के बाद ड्यूज आ जाएगा उनको रिमाइंडर भेजने के लिए।
ये पार्टी बैलेंस शीट के लिए है, जो होल से जहाँ से आप पार्टी से खरीदारी करते हैं। ये सिस्टम सेल्स का हुआ। अब कस्टमर क्रेडिट, कस्टमर का कितना बकाया वगैरह है डिटेल उसको जानना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। कस्टमर का नाम आप सेलेक्ट कीजिए, अरुण कुमार, रिफ्रेश। यहाँ डिटेल दिखेगा, इसको डिटेल को टिक कर देंगे तो फुल डिटेल दिखेगा, कब क्या ले गए थे, कब क्या लेन देन हुआ है, पूरा अभी करंट बैलेंस क्या है, पूरा डिटेल्स आपको दिखाएगा यहाँ पे। रनिंग, किसी का क्लोज भी हो गया तो उसको इससे देखेंगे। ग्रुप बाय रेफरेंस, रेफरेंस से देखेंगे। एरिया वाइज देखना है तो एड्रेस वाइज यहाँ से देखेंगे, लोकेशन वाइज। और किस के रेफरेंस से आया उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे तो रेफरेंस वाइज आएगा, सारा सिस्टम है। और जीएसटी सेल्स रिपोर्ट में आप यहाँ देख सकते हैं जीएसटी ऑल फॉर्मेट, ये सभी का जीएसटी रिपोर्ट है। ये रिटेल सेल से संबंधित हुआ। और इसमें किसी को कुछ डाउट है? रिमाइंडर व्हाट्सएप फॉर बिल।